गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेमंत वॉल्यूम आ रही क्या? यस मैम। ओके। ओके हेमंत, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, उसको हमने रीड कर लिया था। आज हम इन दोनों टॉपिक मतलब फिजिकल और केमिकल के बीच डिफरेंट डिफाइन करेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। हेमंत वॉल्यूम आ रही है ना? यस या नो? हेमंत, हेमंत। यस मैम। ओके, देखो हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज, इन दोनों के बीच किस प्रकार से हम अंतर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फिजिकल चेंज की। क्या हुआ हेमंत? म्यूट कर लो। फिजिकल चेंज को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। दैट मीन्स ओनली इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो भौतिक अवस्था होती है, उनमें ही क्या होता है? चेंज होता है। इसे बात करूं मैं फिजिकल में, ओनली चेंज इनटू फिजिकल स्टेट। ओनली किस में चेंज होता है? उसकी फिजिकल स्टेट में। और फिजिकल स्टेट की बात करें तो साइज है, सेकंड है शेप है, ठीक है, इसके अलावा इसकी फॉर्म है। ये क्या है? किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट है जिसमें ही हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद बात करूं मैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? दैट मीन्स रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है। दैट मीन्स एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो चेंज इनटू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। Change into chemical and physical properties are known chemical change. That means हम कह सकते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा
और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज होगा। तो केमिकल की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आता है? कलर, कि हमारे पास पहले वाला सब्सटेंस अलग कलर का था, इसके बाद जो नया सब्सटेंस आया उसका कलर अलग है। इसके बाद फिजिकल की बात करें, वो ही शेप, साइज, फॉर्म, ठीक है, और स्टेट। कौन सी स्टेट में है? स्टेट का मीन्स होता है सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या है? फिजिकल और केमिकल चेंजेज का फर्स्ट डिफरेंट कि फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है और केमिकल में क्या होता है। तो बात करते हैं फिजिकल में, तो ओनली इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, और जबकि हम बात करें किसकी? केमिकल की, तो केमिकल के अंदर उसकी फिजिकल स्टेट में भी चेंज होगा और उसकी केमिकल स्टेट में भी चेंज होगा। तो यह क्या कहलाता है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यहां तक समझ में आ गया हेमंत आपको? यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंट की, कि सेकंड डिफरेंट क्या है। तो सेकंड डिफरेंट हम लेते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड डिफरेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल। तो हम फिजिकल चेंज में एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट मीन्स बर्फ का पिघलना। कि जब हमारे पास बर्फ है, आइस है, उसको हम मेल्ट करते हैं, उसको हीटिंग करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे हम, मेरे पास एक ग्लास के अंदर आइस है, ठीक है, इस आइस को मैंने मेल्ट किया या हीटिंग किया, तो क्या हुआ? ये किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर के अंदर। पहले हमारे पास क्या थी? आइस, उसके बाद ये क्या बना? वाटर। लेकिन इस वाटर को हम दोबारा से कूल करके, ठंडा करके, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वाटर को क्या करना पड़ेगा? कूलिंग। तो यही तो बोल रही हूं मैं कि जो फिजिकल चेंज होता है, जो भौतिक परिवर्तन होता है, उसमें हमारे पास जो सब्सटेंस था उसको दोबारा से कन्वर्ट करके उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में हम ला सकते हैं। इसमें कोई नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं बना। पहले भी हमारे पास वाटर था, इसके बाद में भी वाटर था, लेकिन ओनली उसकी किस में चेंज हुआ है? ओनली उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। लोग इतनी लेट क्यों हुए हो आप कनेक्ट? अरे तुम लोगों को नहीं पढ़ना क्या क्लासों में? देखो मैं समझा रही हूँ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मीन्स होता है कि वह परिवर्तन जिसमें हम उसमें चेंज भी करवाए तो वो वापिस से चेंज होकर अपनी ही स्टेट में आ जाता है, मतलब दैट मीन्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि मैंने जब आइस को मेल्ट किया, तो आइस को मेल्ट करने पर ये किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर के अंदर, ठीक है। और इस वाटर को मैंने जब कूल किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? आइस के अंदर। तो ये क्या है हमारा सेकंड पॉइंट। इसमें एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो इसमें एग्जाम्पल होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मीन्स होता है लोहे पे जंग लगना, ठीक है। इसका मीन्स होता है लोहे पे जंग लगना, कि किस प्रकार से जो लोहा होता है उस पे जंग लगती है। तो मैं बात करती हूँ, मेरे पास लोहा है, आयरन है, इस आयरन को मैंने वाटर की प्रेजेंस में प्लस O2 की प्रेजेंस में, ये है अपना वाटर और ये क्या है? ऑक्सीजन, जिसको हम नमी या आर्द्रता बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और H2 गैस निकल जाएगी। तो ये क्या है हमारा? आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें आयरन वाटर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके रस्ट बनाता है। क्या आप रस्ट को दोबारा से आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या?
नहीं। तो केमिकल चेंज का मीन्स यही हुआ कि केमिकल चेंज में हमारे पास जो सब्सटेंस है उसको दोबारा से कन्वर्ट करके उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। समझ में आ गया कि हमारे पास जो आयरन है या जो है उसको हम कन्वर्ट करके उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। तो रस्ट को क्या आप लोहे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया सब्सटेंस भी बनता है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी स्टूडेंट्स का? यस मैम। लोग यस मैम। यस, वेरी गुड। देखो यहाँ तक हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करती हूँ मैं। तो सेकंड बात करूँ मैं किसमें? फिजिकल में। तो सेकंड एग्जाम्पल जैसे मेरा है कटिंग ऑफ क्लॉथ। कटिंग ऑफ क्लॉथ का मीन्स हुआ कि जब हम कपड़ों को कट करते हैं, श्लोक कैमरा ऑफ करो, जब हम कपड़ों की कटिंग करते हैं, कपड़ों को काटते हैं, जैसे मेरे पास ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है मेरे पास, इसकी मैंने कटिंग की। जब हम कपड़े की सिलाई करते हैं तो सिलाई से पहले उसको क्या करते हैं? उस कपड़े की कटिंग करते हैं। और मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके कर लिया और दोबारा से उसको उस कपड़े में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बताओ किसमें कोई नया सब्सटेंस बना क्या? नहीं। पहले भी कपड़ा था, बाद में भी कपड़ा है, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। और ना ही कोई सब्सटेंस बना। तो ये क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। दैट मीन्स हमने दोबारा से उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करूं मैं इसकी कटिंग ऑफ एप्पल। कटिंग ऑफ एप्पल का मीन्स है कि जब हमारे पास एप्पल है एक, ये मेरे पास एप्पल है, ठीक है, और इस एप्पल को मैंने काट दिया और आधी आधी एप्पल कर ली इसको। तो जब मैं एप्पल को कट करती हूँ, देखो मैंने नाइफ की सहायता से, चाकू की सहायता से एप्पल को कट किया। तो आप लोग घर पे नोटिस करना कि जब हम एप्पल को कट करके सम टाइम, कुछ समय के लिए रख दे, तो उसके कलर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। पहले हमारे पास जो एप्पल थी वो व्हाइट कलर की थी, इसके बाद ये ब्लैक हो गई और इससे क्या बन गई? रूटीन, सड़ी हुई एप्पल बन गई। बनी नहीं बनी? दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज में एक नया पदार्थ बनता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मीन्स हुआ कि ये पहले व्हाइट कलर का था, इसके बाद ब्लैक कलर का हो गया। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मीन्स मैंने बताया था कि कलर में चेंज होना। तो ये होता है या नहीं होता? ये प्रोसेस होता है। जब हम, आप लोग देख लेना, लौकी हो, एप्पल हो या बनाना हो, इनको आप लोग छील के रख दो तो कुछ समय के बाद आप नोटिस करते हो तो उनका कलर हमें चेंज मिलता है। तो वही तो केमिकल चेंज कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। समझ में आ गया यहाँ तक? हेमंत, लोग यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड में। ये सारी एक्टिविटी आप लोग बचपन में कर चुके हो। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर का मीन्स है कि मेरे पास एक पेपर है और मैंने उसको फोल्ड करके उसकी बोट बना ली। और ये चीज हम लोग बचपन में जब खेलते थे, पेपर की बोट बना बना के, तब ये फिजिकल चेंज होता था। कैसे? जैसे मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर को मैंने इस शेप में क्या कर लिया? फोल्ड कर लिया, ठीक है। तो इस पेपर को दोबारा से आप अनफोल्ड करके, ये मैंने फोल्ड करके इसको इस शेप में कन्वर्ट कर लिया। क्या मैं दोबारा से इस पेपर को अनफोल्ड नहीं कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? और उसको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? उस पेपर
पेपर में, दैट मीन्स हम उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। इसमें मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं तो थर्ड एग्जांपल इसमें लेते हैं हम बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर का मीन्स होता है कि मेरे पास कोई पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, इस पेपर को मैंने बर्न किया, जलाया, इससे क्या बनी, ऐश बनी, राख बनी, ठीक है। तो इससे कोई नया प्रोडक्ट बना क्या, यस। हमने इसमें नोटिस किया कि बर्निंग ऑफ पेपर में जब हम पेपर को बर्न करते हैं, जब पेपर को जलाते हैं, तो उससे एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं, राख बोलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ। कटिंग ऑफ पेपर या कटिंग ऑफ पेपर, जब हम पेपर को कट करते हैं और उसको फेविकोल की सहायता से, किसी गोंद की हेल्प की सहायता से या उसकी सहायता से उसको हम उस पेपर को दोबारा से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पेपर है, मैंने इस पेपर को सीजर की सहायता से, कैंची की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, लेकिन इस पेपर को मैंने गोंद की सहायता से, ठीक है, फेविकोल की सहायता से इसको मैंने चिपकाया, तो दोबारा से इसको हमने किस में चेंज कर लिया, इस पेपर में। दैट मींस इसमें इसकी दोबारा से कौन सी स्टेट आ गई, ओरिजिनल स्टेट। इसमें आगे एग्जांपल की बात करती हूँ मैं, कर्ड सॉरी मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड। फॉर एग्जाम्पल है इसमें मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड। जब मेरे पास ये मिल्क है और मिल्क को मैंने किस में कन्वर्ट किया, कर्ड में। प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में मैंने मिल्क को किस में कन्वर्ट कर लिया, कर्ड में। क्या आप दोबारा से कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं, आप लोग मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कर्ड को आप दोबारा से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल, और इसमें हमें क्या ऑब्टेन हुआ, एक न्यू सब्सटेंस। समझ में आ गया, ये हमारी डेफिनेशन और एग्जाम्पल थे। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, इसके थर्ड डिफरेंट की बात करते हैं, और थर्ड डिफरेंट है हमारा कि केमिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड। हम बोल सकते हैं कि इस चेंज के दौरान, इस परिवर्तन के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड, इस परिवर्तन के दौरान, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जबकि इसमें बात करूं तो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड। और हमने नोटिस किया था, जब हमने एग्जाम्पल पढ़े थे तब हमने नोटिस किया था कि जब हमने आइस से वाटर बनाया था या वाटर से आइस बनाई थी, तो कोई नया सब्सटेंस बना था क्या, नहीं। लेकिन इसमें हमने नोटिस किया था कि जब हमने मिल्क को किस में कन्वर्ट किया, कर्ड में, तो कर्ड एक नया सब्सटेंस होता है। यस लोग समझ में आ गए यहाँ तक कि फिजिकल चेंज के दौरान, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जबकि बात करूं कि केमिकल चेंज में
केमिकल चेंज में अभिक्रिया के दौरान एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे हमने दूध से कड़ बना लिया, लोहे से जंग बना ली, एप्पल से एप्पल बना ली, सड़ी हुई फल बना ली। इसके अलावा हमने वुड से एसिड या कोयला बना लिया, पेपर से एसिड बना ली। तो ये खूब सारे एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो समझ में आ गया कि केमिकल चेंज के दौरान हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है। फोर डिफरेंट की बात करें, इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स होता है उत्कर्मणीय। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? उत्कर्मणीय। और उत्कर्मणीय का मीन्स होता है कि इस अभिक्रिया में हम इस सब्सटेंस को इस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करके और उसको रिवर्स करके दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। जैसे समझना, मेरे पास क्या है? आइस है। आइस से मैंने वाटर बनाया, लेकिन वाटर को मैं कूलिंग करके इसको मैंने हीट किया तो मैंने वाटर बनाया। लेकिन कूलिंग करके क्या हम आइस नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं। तो इसी को तो बोल रही हूँ मैं रिवर्सिबल है, कि आइस को मैंने वाटर में भी कन्वर्ट कर लिया और वाटर को दोबारा से आइस में भी कन्वर्ट किया। इसी को तो बोलते हैं हम रिवर्सिबल है। और तभी तो इसकी ओरिजिनल स्टेट नहीं आ पाती। ये इसी को तो बोलते हैं कि आइस से वाटर, वाटर से आइस बना ली, तभी तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। इसको यहाँ पे भी बैठा दो, यहाँ पर बैठा दो, ये कुछ है कि मैं आइस से वाटर बना लो या वाटर से आइस बना लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसकी कोई जगह फिक्स नहीं होती। दैट मीन्स इसकी कोई ओरिजिनल स्टेट, मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये दोबारा से भी कन्वर्ट होकर अपनी ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है। जबकि इसकी बात करूं फोर डिफरेंट की, इट इज इररिवर्सिबल। और इररिवर्सिबल का मीन्स होता है अनुत्कर्मणीय। अनुत्कर्मणीय का मीन्स होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता। देखो कैसे, जैसे हमने आयरन से क्या बनाई? रस्ट बनाई। क्या रस्ट को दोबारा से आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या नहीं। दैट मीन्स हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल बोलते हैं। तो समझ में आ गया, आयरन से रस्ट बनाई और रस्ट को हम आयरन में क्या नहीं कर सकते? कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? इररिवर्सिबल रिएक्शन। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में आगे चलती हूँ। फिफ्थ डिफरेंट है अपना only change into physical state। ओनली इसकी फिजिकल स्टेट में क्या होता है? चेंज होता है। समझ में आ गया। जबकि इसमें फाइव डिफरेंट की बात करूं, चेंज इनटू फिजिकल एंड केमिकल स्टेट। मैंने बोला है कि चेंज इनटू फिजिकल एंड केमिकल स्टेट। जब हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन में केवल उसके भौतिक गुणों में ही हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। उसकी जो भौतिक स्टेट होती है उन्हीं में चेंज करके हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जबकि हम बात करते हैं किसकी? केमिकल चेंज की बात करते हैं। केमिकल चेंज के दौरान हम फिजिकल और उसकी केमिकल दोनों स्टेट में क्या करते हैं? चेंजेज करते हैं। समझ में आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। मतलब फाइव डिफरेंट है जो हमने पढ़े हैं। फर्स्ट डिफरेंट है डेफिनेशन का, कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इसको कन्वर्ट इनटू
ओरिजिनल स्टेट कि फिजिकल में जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको दोबारा से रिवर्स करके या कन्वर्ट करके उसकी ओरिजिनल स्टेट में हम उसको ला सकते हैं, जबकि केमिकल की बात की है तो उसको हम उसकी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तभी तो उसको इररिवर्सिबल बोलते हैं। और एग्जाम्पल पढ़ा हमने फिजिकल के अंदर क्या क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, जब आइसक्रीम मेल्ट होती है तो हमें पता है, ठीक है, तो वो कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल परिवर्तन है। इसके अलावा हमने पढ़ा कटिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ों की कटाई, ये सारे क्या है, फिजिकल चेंज, जबकि केमिकल चेंज में रस्टिंग ऑफ आयरन है, कन्वर्ट इनटू मिल्क है, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ वुड है, ठीक है, कटिंग ऑफ एप्पल है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, केमिकल के। और हमें पता है केमिकल में क्या होता है, कोई चेंजेज नहीं होता, दैट मीन्स कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद थर्ड हमने पढ़ा कि एक रिवर्सिबल होता है और सेकंड वाला इररिवर्सिबल होता है। यहां तक समझ में आ गया सबको, हेमंत? यस मैम। ठीक है, आगे बात करती हूँ मैं आप लोगों को, कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इनके अलावा जैसे कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ वुड की बात करें या कटिंग ऑफ पेपर की बात करें या कटिंग ऑफ क्लॉथ की बात करें, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फिजिकल के, क्योंकि इन सबको कट करने के बाद भी कन्वर्ट करके उसकी ओरिजिनल स्टेट में हम लोग ला सकते हैं। समझ में आ रहा है कि इनको, वुड को, पेपर को, क्लॉथ को, सबको कट करके हम इसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टिव फूड का मीन्स होता है पचा हुआ भोजन। जब हम भोजन लेते हैं और हमारा भोजन जब पचता है तो किस प्रकार से वो किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो पचे हुए जो भोजन होता है उसको क्या दोबारा से आप फूड में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं, तो हमारा जो पचा हुआ भोजन है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, केमिकल परिवर्तन। समझ में आ गया। इसके बाद बात करूं मैं कटिंग ऑफ एप्पल, ठीक है। इसके बाद मिल्क कन्वर्ट इनटू पनीर, अपन मिल्क से क्या बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, लेकिन क्या पनीर को दोबारा से आप मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, यस या नो, मिल्क को दोबारा से पनीर में कन्वर्ट कर सकते, पनीर को तो कर सकते हैं मिल्क से, लेकिन जो पनीर बनी है हमारी उसको दोबारा से क्या मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं, नो तो मैम। कौन सा परिवर्तन हुआ, केमिकल परिवर्तन। तो समझ में आ गया कि आप लोग केमिकल और जो भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें किस प्रकार से अंतर डिफाइन करोगे। तो एक ही चीज माइंड में याद रखना कि अगर भौतिक परिवर्तन की बात आए तो आप देखना कि हाँ इसमें कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बन रहा, उसके ओनली आकार आकृति में चेंज हो रहा है, ना ही उसके कलर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे मैं बात करूं, घर पे हमारी एक्टिविटी होती है, शाम को जब हमारी मदर्स खाना बनाती है तो वो क्या बनाती है, रोटियां बनाती है, ठीक है। अगर हमारी ये रोटी अनकुक्ड है, बिना सिकी हुई है, उसको हम दोबारा से आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये तो कौन सा हुआ, फिजिकल चेंज, ठीक है। लेकिन अगर ये रोटी क्या हो, कुक्ड हो, सिकी हुई हो, तो उसको हम दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। क्या आप सिकी हुई रोटी को आटे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या,
नहीं, तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? केमिकल परिवर्तन। समझ में आ गया? इसी प्रकार कुकड़ एग की बात करें, जो एग होता है, जो अंडा होता है, उसको अगर हम पका ले तो पकाने के बाद आप कच्चे अंडे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? यस या नो? नहीं, तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? केमिकल परिवर्तन या केमिकल चेंजेस। तो बहुत सारी एक्टिविटी है हमारी डेली लाइफ में जो हम लोग देखते हैं, खूब सारे परिवर्तन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें वॉशिंग ऑफ क्लॉथ की बात करें, कपड़ों का धोना, ठीक है। जब हम कपड़ों को धोते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। क्या उसको हम ड्राई करके सुखाकर उसको वापस से सुखा नहीं सकते? क्या सुखा सकते हैं? तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? फिजिकल। तो इस प्रकार हम फिजिकल और जो केमिकल है चेंजेज उनमें डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? यहाँ तक प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज के कुछ डिफरेंट आ रहे हैं माइंड में कि मैम ये भी हो सकता है, ये केमिकल चेंज हो सकता है या ये फिजिकल चेंज हो सकता है, कुछ एग्जांपल आ रहे हैं, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि मैम इसमें कौन सा परिवर्तन होगा। एनी क्वेश्चन? अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के इस टॉपिक के रिलेटिव तो आप लोग पूछ सकते हो भी। ओके मैम। क्या हुआ? मैम मैंने फोन बंद कर दिया तो सर वापस से समझा दो। क्या हुआ श्लोक? थोड़ा तेज बोलो। मैम फोन बंद कर दिया तो एक बार वापस से समझा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कंबाइनेशन रिएक्शंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस के बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के मैंने नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर दिए हैं और कुछ ओबीटी क्वेश्चंस है जो आज आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगी, तो उन ओबीटी क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। सेम टू यू।